वालेकुम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। स्टार्ट करने से पहले आप इस फिगर को ज़रा गौर से देख लें कि ये जो रेड रेड वाला है ये है ब्लड वेसल का ल्यूमन। ये एंडोथीलियल सेल की लेयर है जो कि वेसल वाल के ऊपर मौजूद है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसका मेन रोल है ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट के अंदर। ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया है ये बेसिकली टिश्यू साइट है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे टिश्यू साइट के अंदर मैक्रोफेज मौजूद होते हैं। यहाँ पे उन्होंने मैक्रोफेज दिखाए हुए हैं। इसके अलावा डेंड्राइट सेल, मैस्ट सेल मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पे शो नहीं किए हुए। अब ये जो मैक्रोफेज, डेंड्राइट सेल है या मैस्ट सेल है, जब कभी भी माइक्रोब एंटर होते हैं तो ये जो है एक्टिवेट होते हैं और साइटोकाइंस, हिस्टामीन, ये वाले केमिकल रिलीज़ करते हैं। इन केमिकल ने फर्दर एंडोथेलियल सेल के ऊपर जाके एक्ट करना है, वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल बनवाने हैं या कह लें कुछ प्रोटीन का एक्सप्रेशन करा देना है जो कि फ़र्दर ल्यूकोसाइट को पकड़ के यहाँ से बाइंड करा देती है। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके जो स्टेप्स हैं ना टोटल वो 4 हैं। ये देखें ऊपर, रोलिंग, इंटीग्रिन एक्टिवेशन बाय कीमोकाइंस, स्टेबल एडेहियन, माइग्रेशन थ्रू एंडोथेलियम, ये 4 स्टेप दिखाए गए हैं। वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ से जो केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस वगैरह, कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, उनका ओरिजिन वगैरह ये देख लेते हैं। बेसिकली होता ये है कि जब कभी भी माइक्रोब एंटर होता है तो मैक्रोफेज, डेंड्राइट सेल वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं उसको, क्योंकि इनके ऊपर होते हैं रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। ये सारी बातें मैंने इस नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं। रिकॉग्निशन के बाद क्या होता है कि ये जो मैक्रोफेज और डेंड्राइट सेल हैं ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिलीज़ कराते हैं, यानी इंटरल्यूकिन 1, 6, TNF वगैरह, जो कि डायरेक्ट जाके एंडोथीलियम के ऊपर एक्ट करते हैं। मैंने इसलिए तो आपको एंडोथीलियल लेयर दिखाई है। यहाँ पे एक्ट करना है इन्होंने, ये इन कीमोकाइंस ने, साइटोकाइंस ने, ये इन सारी चीज़ों ने इसके ऊपर एक्ट करना है। जो मैस्ट सेल्स मौजूद हैं वो माइक्रोब को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और फिर एज ए रिज़ल्ट हिस्टामीन प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामीन ने भी एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करना है और एंडोथीलियल सेल्स पी सेलेक्टिन को एक्सप्रेस कराते हैं। कीमोकाइन के रिस्पॉन्स में एंडोथीलियम जो है ई सेलेक्टिन को एक्सप्रेस कराते हैं और हिस्टामीन के रिस्पॉन्स में पी सेलेक्टिन को। वैसे नॉर्मली जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो एक एल सेलेक्टिन के लिए लिगेंड को वो कराते हैं। लिगेंड भी मौजूद होता है एंडोथीलियल सेल के ऊपर, यानी एक्सप्रेस कराते हैं। तो एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, 2 सेलेक्टिन बनते हैं और एक लिगेंड फॉर एल सेलेक्टिन। अब ये एल सेलेक्टिन खुद कहाँ है, ये होता है ल्यूकोसाइट की सरफेस के ऊपर। ल्यूकोसाइट है ना, उसके ऊपर लिगेंड्स मौजूद होते हैं पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन के लिए, और एल सेलेक्टिन खुद जो है ना वो ल्यूकोसाइट की सरफेस के ऊपर मौजूद है। अब चाहे वो सेलेक्टिन्स हैं या लिगेंड्स हैं, उनका रोल बेसिकली रोलिंग में होता है, वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ आपको ये ई सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन नज़र आ रहा है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। इनके लिगेंड यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे एल सेलेक्टिन ये भी मौजूद है यहाँ पे, और उसका लिगेंड जो है एंडोथेलियल सरफेस के ऊपर है। ल्यूकोसाइट एंडोथेलियम के साथ इन सेलेक्टिन्स के थ्रू बाइंड करता है, लेकिन ये जो बॉन्डिंग है ये वीक बॉन्डिंग होती है कि जब ल्यूकोसाइट अब इसके साथ अटैच हुआ, पीछे से ब्लड चूँकि आ रहा है, उसकी फोर्स है, उस फ्लो की वजह से ये ल्यूकोसाइट यहाँ से रोल करता है एक एंडोथेलियल सेल से दूसरे एंडोथेलियल सेल के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर भी यही सारे लिगेंड और सेलेक्टिन मौजूद हैं। तो इसके साथ बाइंड करता है, इस तरह ये आगे से आगे रोल करता जाता है। इसी दौरान में सेकंड स्टेप भी स्टार्ट हो जाता है। इंटीग्रिन बेसिकली ल्यूकोसाइट की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में, या यूँ कह लें कि लो अफिनिटी स्टेट के ऊपर मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये देखिए किंकिंग सी है,
ये इंटेग्रिन जो है ना, इनके ऊपर हेड्स के ऊपर देखें थोड़ा सा टिल्ट है, इस फॉर्म में है, ऐसे ऐसे, और बेंट फॉर्म में है। तो ये जो है इनएक्टिवेटेड स्टेट है। अब होता क्या है कि ये जो मैक्रोफेज, डेंड्राइट सेल और मैस्ट सेल थे, इन्होंने एक तो साइटोकाइन रिलीज़ किया, हिस्टामिन रिलीज़ किया, इसके अलावा ये कीमोकाइंस भी रिलीज़ कराते हैं। तो ये वाले जो कीमोकाइंस हैं बेसिकली ये जाते हैं और इंटीग्रिन के साथ बाइंड कर जाते हैं। इंटीग्रिन जो कि पहले लो अफिनिटी स्टेट में था, आफ्टर बाइंडिंग विद कीमोकाइंस वो हाई अफिनिटी स्टेट में आ जाता है। ये बात मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है कि मैक्रोफेज, डेंड्राइट सेल, मैस्ट सेल वो कीमोकाइंस भी सेक्रीट करते हैं जो कि इंटेग्रिन के ऊपर बाइंड करते हैं, जो कि ल्यूकोसाइट के ऊपर मौजूद होता है। ल्यूकोसाइट नॉर्मली कैन कंटेन इंटेग्रिन जो कि इनएक्टिवेटेड बेंड फॉर्म में होते हैं, फिर ये बाइंड करता है कीमोकाइन के साथ और इंटेग्रिन एक्टिवेटेड या एक्सटेंडेड फॉर्म में आ जाते हैं। इन इंटेग्रिन के लिए जो लिगेंड मौजूद होता है वो भी एंडोथेलियल सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर। तो अब ये इंटेग्रिन अपने लिगेंड के साथ बाइंड करते हैं। इंटेग्रिन और उसके लिगेंड का जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और अच्छा, ये वाला इंटेग्रिन की एक्टिवेशन सेकंड स्टेप था और कीमोकाइंस के थ्रू हो रही है। उसके बाद ये जो इंटेग्रिन और इंटेग्रिन के जो लिगेंड के दरमियान बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं स्टेबल एडहेजन, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है।